सादर प्रणाम सभी को। जय माँ सरस्वती जी, नमन माँ, वंदन माँ। आज मैं अरस्तु जी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी। अरस्तु के बारे में, अरस्तु को अरिस्टोतेलेस भी कहते हैं, उनका अपना मूल नाम है। वास्तविक में यूनानी भाषा में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का मूल स्रोत है यूनानी ज्ञान विज्ञान, और यूनानी ज्ञान विज्ञान की मूल प्रेरणा केंद्र अगर माना जाए तो अरस्तु की प्रतिभा है। यूनानी भाषा में अरस्तु का वास्तविक नाम है अरिस्टोतेलेस। उनका जन्म ईसा पूर्व 384 में स्तगिरा नगर में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें वैद्यक के व्यवसाय में दीक्षित करना चाहा, किंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अरस्तु का जीवन मार्ग बदल गया और वे ईसा पूर्व 368 के लगभग एथेंस में आकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ अकादमी में प्रविष्ट हो गए। प्लेटो का सत्संग लाभ उन्होंने लगभग 2 दशक अर्थात 20 वर्ष तक किया और उनके चरणों में बैठकर अनेक विद्याओं का विधिवत अध्ययन एवं मनन और बाद में चलकर कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया। प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से बड़े प्रभावित थे और उन्हें विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा करते थे। यद्यपि अरस्तु ने प्लेटो के अनेक सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक खंडन किया, फिर भी गुरु शिष्य के संबंध प्रायः अंत तक मधुर ही बने रहे। देशज में कहावत भी है कि माता पिता और गुरु अपने बच्चों और शिष्यों से हार कर बहुत खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी का पल उनका यही होता है। ईसा पूर्व 348 के लगभग प्लेटो की मृत्यु के पश्चात अरस्तु हरमेइअस के निमंत्रण पर एथेंस छोड़कर चले आए और अक्सौस नगर में उन्होंने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। ईसा पूर्व 343 में अरस्तु के भाग्य का सितारा चमका और मकेदोनिया में के राजा फिलिप ने उन्हें अपने राजकुमार विश्वविख्यात सिकंदर महान का शिक्षक नियुक्त किया। सिंहासन पर आरूढ़ हो जाने के उपरांत भी अरस्तु सिकंदर के साथ ही रहे। ईसा पूर्व 335 में उन्होंने एथेंस के निकट अपोलो में अपना एक स्वतंत्र विद्यापीठ ल्यूकेउम नाम से स्थापित किया, जहां विद्या के प्रायः सभी अंग उपांगों का अध्ययन अध्यापन होता था। अरस्तु की अध्यापन शैली बड़ी विचित्र थी। वे प्रायः टहलते हुए प्रवचन किया करते थे और इसी आधार पर उनकी शिक्षा पद्धति का नामकरण भी हुआ है। ईसा पूर्व 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तभी से अरस्तु के लिए संकट काल का प्रारंभ हो गया। अच्छा, अरस्तु और मकदून राजवंश के साथ उनका संबंध और उनका निर्भीक स्वतंत्र जीवन दर्शन दोनों ही बाधक सिद्ध हुए और यह आशंका होने लगी कि कहीं उनका भाग्य भी सुकरात जैसा ही न हो। अतः एथेंस से उन्हें प्राण रक्षा के लिए पलायन करना पड़ा। एथेंस छोड़ते समय उनका यह वाक्य था, मैं एथेंस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं एथेनी जनता दर्शन के विरुद्ध फिर दूसरी बार अपराध न कर बैठे। लौटने के 1 वर्ष बाद ईसा पूर्व 322 में अपनी जन्मभूमि स्तगिरा के निकट खलकिस नामक नगरी में आंत्र रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु की प्रतिभा बहुमुखी थी। यद्यपि भौतिक विज्ञान और उसके अंतर्गत भी प्राणी विज्ञान ही उनका मुख्य विषय था, तथापि वे अनेक विद्याओं के आचार्य थे। ज्ञान विज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र न था जिसे उनकी प्रतिभा का आलोक प्राप्त न हुआ हो। कहते हैं कि अपने 62 वर्ष के जीवन में उन्होंने प्रायः 400 ग्रंथों की रचना की, जिनके विवेच्य विषय हैं तर्कशास्त्र, अधिमानस शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, साहित्य शास्त्र आदि। साहित्य शास्त्र से संबद्ध उनके 2 ग्रंथ हैं, एक भाषण शास्त्र और दूसरा काव्य शास्त्र। भाषण शास्त्र में भाषण कला के निमित्त से अन्य विषयों के अतिरिक्त भाषा और भावों का विवेचन किया गया है और काव्य शास्त्र में काव्य के मौलिक सिद्धांतों का। ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का स्थान वही है जो भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि का था, किंतु उनके काव्य शास्त्र का शास्त्रीय महत्व भी कम नहीं है। अरस्तु की मेधा अत्यंत प्रखर थी।
उनकी वस्तुपरक दृष्टि तथ्यपरक आश्रित होने के कारण निर्भ्रांत थी। उन्होंने यूरोप में आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व अनुगमन शैली का अवलंबन कर ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। उनकी विवेचना पद्धति स्पष्ट और तर्कसंगत है, जो सामान्य विवेक के मार्ग से कभी विचलित नहीं होती। इस प्रकार अरस्तु को काव्य दर्शन के प्रवर्तन और उसके आधार पर सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक आलोचना के लिए मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय प्राप्त है। तो पाश्चात्य सभ्यता के उस प्रभात काल में कला एवं साहित्य पर धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र और राजनीति आदि का गहरा आतंक था। अरस्तु ने नैतिक और राजनीतिक मूल्यों से स्वतंत्र कलागत मूल्यों की प्रतिष्ठा कर काव्य और कला को धर्म और राजनीति की दास्ता से मुक्त किया। अरस्तु ने निर्भ्रांत शब्दों में यह घोषणा की कि जीवन की कल्याण साधना में बाधक न होकर भी कला मूलतः सौंदर्य साधना में ही अनुरत रहती है। अच्छा, उसकी सिद्धि आनंद ही है। काव्य शास्त्र के इतिहास में उनकी यह स्थापना काव्य और कला की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था। काव्य का उद्भव उसका दो कारण है। उनका कहना है कि सामान्यतः कविता दो कारणों से प्रस्फुटित प्रतीत होती है। इन दोनों की ही जड़ें हमारे स्वभाव में गहरी हैं। पहला, अनुकरण की सहज वृत्ति मनुष्य में शैशव से ही सन्निहित रहती है। उसमें और अन्य प्राणियों में एक अंतर यह है कि जीवधारियों में वह सबसे अधिक अनुकरणशील होता है और आरंभ में वह सब कुछ अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अनुकूल वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं, अनुभव इसका प्रमाण है। जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत प्रतिकृति का अर्थात उनके अनुकरण से उसका जब भावन करते हैं हम, तो वह आह्लादकारी बन जाता है। जैसे किसी अत्यंत जघन्य पशु अथवा शव की रूप आकृति का उदाहरण लिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ज्ञान के अर्जन से अत्यंत प्रबल आनंद प्राप्त होता है। केवल दार्शनिकों को ही नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी, जिनकी ज्ञानार्जन क्षमता अपेक्षाकृत कम कहीं सीमित होती है। अतः किसी प्रतिकृति को देखकर मनुष्य के आह्लादित होने का कारण यह है कि उसका भावन करने में, उसकी भावना करने में, महसूस करने में वह कुछ ज्ञान प्राप्त करता है या निष्कर्ष ग्रहण करता है। शायद वह अपने मन में कहता है, अरे यह तो अमुक है, क्योंकि यदि आपने मूल वस्तु को नहीं देखा होगा तो आपका आनंद अनुकरण जन्य न होगा, तब आह्लाद भी नहीं आएगा। तो वह अंकन रंग योजना या किसी अन्य कारण पर आधारित होगा। अन्य अनुकरण, अतः अनुकरण हमारे स्वभाव की एक सहज वृत्ति है। दूसरी वृत्ति है सामंजस्य और लय की। छंद भी स्पष्टता ही लय के अनुभाग होते हैं। इसलिए इस सहज वृत्ति से संपन्न थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास कर लिया और अंत में उनकी भोड़ी आशु रचनाओं से ही कविता का जन्म हुआ। इसके पश्चात लेखक के व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार काव्यधारा दो दिशाओं में विभक्त हो गई। जो गंभीर चेता आदर्शवादी लेखक थे, उदात्त व्यापारों और सज्जनों के क्रियाकलापों का अनुकरण करते थे। जो क्षुद्र प्रवृत्ति के थे, उन्होंने अधम जनों के कार्यों का अनुकरण किया। और जिस प्रकार प्रथम वर्ग के लेखकों ने देवसूक्त और यशस्वी पुरुषों की प्रशस्तियां लिखी, उसी प्रकार इन लोगों ने पहल व्यंग्य काव्य की रचना की। कॉमेडी या प्रहसन में निम्नतर कोटि के पात्रों का अनुकरण रहता है। यहाँ निम्न शब्द का अर्थ बिल्कुल वही नहीं है जो दुष्ट का होता है, क्योंकि अभिहास्य अर्थात हंसी तो कुरूप का एक उपभाग मात्र है। उसमें कुछ ऐसा दोष या भद्दापन रहता है जो क्लेश या अमंगलकारी नहीं होता। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जैसे प्रहसन में प्रयुक्त छद्म मुख, कोई मुख ऐसा बना दे कि पर्दा डालकर आए, कुछ उटपटांग मुंह बना दे। विरूप और भद्दा तो होता है, पर क्लेश का कारण नहीं होता। तो कभी भी कॉमेडी को हम निम्न कोटि का नहीं कह सकते। निम्न का अर्थ ये है कि वो कुछ अलग ढंग से बहुत मानक नहीं तय करता और हंसा देता है। अच्छा, कुल मिलाकर के जो इनका सिद्धांत है वह विरेचन सिद्धांत है। विरेचन सिद्धांत जो ट्रेजेडी से और ज़्यादा माना जाता है, हालांकि दोनों से ही माना जाता है। कथानक है तो विरेचन है ही। विरेचन का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण।
जो हृदय को एकदम शुद्ध कर देता है। जैसे भरत मुनि के यहाँ है कि हृदय को स्व और पर से मुक्त करके एक मुक्तावस्था की तरफ ले जाए, सिद्धावस्था की तरफ, शुक्ल जी के अनुसार। ठीक वैसे ही यहाँ अरस्तु का भी कहना है। अरस्तु के यहाँ विरेचन सिद्धांत का मतलब हृदय का शुद्ध होना, वहाँ अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। अच्छा, त्रासदी के विवेचन में अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि त्रासदी में करुणा और त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। अब विरेचन का अर्थ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। विरेचन मतलब शुद्ध किया जाता है भावनाओं को, अर्थात इनकी मलिनता दूर हो जाती है। इस तरह विरेचन भाव से मानव हृदय को निर्दोष आनंद प्राप्त होता है। अरस्तु विरेचन से शुद्धि का अर्थ लेते हैं चिकित्सा शास्त्र में रेचक औषधियों से शारीरिक विकारों की शुद्धि मानी गई है। लक्षणा से इसका अर्थ हुआ कुंठा वाले मन को परिष्कृत कर शुद्ध करने का माध्यम देना। कभी भी मन को कुंठित नहीं होने देना चाहिए। कोई घटना घटी, कोई व्यक्ति अपने विचार भाव से हमें दुखी किया, तो उस दुखी का मतलब है कि उस व्यक्ति से हमेशा के लिए दुश्मनी बना लें। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि ऐसा आचरण हमारा होगा तो हम कुंठित नहीं होंगे। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अरस्तु का अभिप्राय मनोविकारों के उद्रेक